और मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, सीनियर तजियाकार हैं, डॉक्टर मोईद यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर जो कुछ हो रहा है इस वक्त ज़ाहिर आप आई एम श्योर क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सारी सूरत हाल को। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मौजूदा सूरत हाल में क्या समझते हैं कि जहाँ हम पहुँच गए हैं इसके बाद जो है वो क्या रिस्पॉन्ड करना या ना करना ये कोई ऑप्शन है? आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास भारत ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी है? पहले दिन जो कुछ हुआ वो तो हुआ, उसके बाद कल का पूरा दिन, फिर उसके बाद आज भी ड्रोन्स के सिलसिले का आना, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सूरत हाल है वो सारा कुछ कीपिंग दैट इन माइंड, क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कुछ लोग जो है वो इस वक्त थोड़ा सा वो है कंफ्यूजन का शिकार है कि पाकिस्तान टाइम क्यों ले रहा है रिस्पॉन्ड करने में, क्या हम रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास की चॉइस है कि हम रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये तो रीजन में एक न्यू नॉर्मल नहीं बन जाएगा फिर भारत की तरफ से कि पाकिस्तान अंडर अटैक है, भारत की तरफ से कोई मैसिव अटैक है जिसका सामना जो है वो करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो DGISPR ने उसकी बड़ी वजाहत के साथ जो है वो बात बता दी और ये कहा कि जब हम जवाब देंगे तो उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी, भारतीय मीडिया को जो है वो नहीं देना पड़ेगा, आके बताना नहीं पड़ेगा, खबर ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी। सवाल मैं आपके लिए दोहरा दूंगी सर, सवाल आपने सुन लिया था कि रिस्पॉन्ड करने की जो हमारे पास ऑप्शंस हैं क्या वो खत्म हो गई हैं, हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा? इज दिस अ चॉइस एनी मोर? देखिए, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप का काम अपने आप को एक कमिटमेंट ट्रैप में डालना, एक बंद गली में डालना कभी भी नहीं होता। यही गलती तो मोदी से हुई है। उन्होंने जो पहलगाम का वाकया है उसके बाद उनका मीडिया फ्रेंजी, उनके जिस तरह की स्टेटमेंट्स थी, ऐसे लग रहा था कि दुनिया की आखिरी जंग है और इसके बाद बस यहाँ आर या पार। तो वो अपने उस कमिटमेंट ट्रैप में अपने आप को ले गए जहां उन्होंने कुछ ना कुछ करना था। अच्छा, कुछ ना कुछ तो किया, स्टैंड ऑफ वेपन से किया, वो तो कोई भी कर सकता है। आज आप सुबह उठे कर दे, वो तो कोई छोटा मुल्क, इसके बाद 4 मिसाइल भी हैं तो वो कर सकता है। बिल्कुल। उसके बाद जब जहाज गिरे तो एम्बैरेसमेंट हुई। टेक्निकली तो कोई रीजन नहीं है कि जहाज गिरने चाहिए, आप स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत से मुहर्रकात हैं, टेरेन एडवांटेजेस हैं, टेक्नोलॉजी है, फिर कुछ कॉम्पिटिशंस का इशू भी बड़े सालों से सुन रहे हैं, लेकिन वो नजर 19 में भी आया, अब भी आया, चलिए वो तो जो है। उसके बाद ऑब्वियसली वो फिर से एक कमिटमेंट ट्रैप में थे। अब उन्होंने वो लाहौर और ये बाकी जो आप बता रही हैं ड्रोन और वो सारा कुछ, फिर रात को कि जी पूरा पाकिस्तान ही फतह हो गया। जो हमें सोचना है वो ये है कि क्या एक शख्स, एक मुल्क, एक सरबराह अगर पागल हो गया, अगर इरैशनली बिहेव कर रहा है, मेरे दिल की तसल्ली इरैशनैलिटी को इरैशनैलिटी से जवाब देके क्यों आएगी? हाँ। मेरे दिल की तसल्ली तो आनी चाहिए ये देख के कि मैंने अपना हदफ अचीव कर लिया। मेरा हदफ क्या हो सकता है? मेरा हदफ हो सकता है कि ये बात मैं बावर करा दूं कि भाई तुम कुछ करोगे तो जवाब मिलेगा और दुनिया के सामने एम्बैरेस होगे। हाँ। अगर आप ऑल आउट वॉर की तरफ जाना चाहते हैं, जाएंगे तो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में, न्यूक्लियर वेपन प्ले में आएंगे एट सम पॉइंट। ऑब्वियसली, राइट। ठीक। अगर आपका ख्याल है कि आप मुंह से बोलेंगे इंडस वाटर ट्रीटी खत्म तो वो खत्म, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक भी जाएगा, जाना है तो UNSC भी जाएगा, इंटरनेशनल लीगल फोरम्स पे भी जाएगा। 2 मिनट में ये चीज रिवर्स हो जाएगी अगर थोड़ा सा भी इंसाफ हुआ, क्योंकि वो ट्रीटी अलाउ ही नहीं करती एबेंस में कोई भी उसको होल्ड करे। ठीक, अगर चीन ने आपको कल कहा कि जी ठीक है फिर आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं तो हम ब्रह्मपुत्रा पे डैम बना रहे हैं और भी बना लेते हैं, आपका पानी फिर देखते हैं कितना आपको मिलता है, तो खुद ही समझ आ जाएगी। अब आप कहते हैं जहाज गिरे, वो कहते नहीं गिरे, कल को जब काउंट होगा अगर आप सही हैं वो सामने नजर आ जाएगा, फिर एम्बैरेसमेंट होगी। इसने ड्रोन बनाए, कहते दुनिया का बेहतरीन ड्रोन है, वो पता नहीं 24, 29, 28 जितने भी हैं वो कल गिर गए एक दिन में। इतने तो मैं बनाते नहीं जितने गिरा दिए। तो ये अब आपकी चॉइस है। डू यू वॉन्ट टू प्ले द गेम इन अ वे कि आपकी दिल की तसल्ली सिर्फ तब हो जिस तरह को 2 इंडिविजुअल्स की लड़ाई हो गई बदमाशी में, तो आपने कहा जी नीचे गिराऊंगा तो दिल खुश होगा। मैंने सवाल का आगाज ही इसीलिए किया था, जो आप बात करें, मैंने इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा था कि कांस्टेंट ड्रोन्स भेजकर वो कांस्टेंट प्रोवोकेशन कर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रही हूँ कि अगर पहले दिन बात रुक जाती तो शायद जो आप बात करें, आई टोटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन वो तो कॉन्स्टेंटली इस माइंड फ्रेम में नजर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, हम प्रोवोक हों। चले तो आप खुद ही जवाब दे रही है ना। पॉइंट ये है, इफ यू आर सेइंग योरसेल्फ कि एक दुश्मन है वो चाहता है कि आप कुछ करें,
मींस इनहेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। इसीलिए जब आप कह रही हैं कि जी लोग पूछ रहे हैं अब क्यों नहीं किया पाकिस्तान ने, तो क्योंकि उन्होंने कल कुछ किया तो आज सुबह कुछ होना फर्ज नहीं है, कल भी हो सकता है, 6 दिन बाद भी हो सकता है, 12 दिन के बाद भी हो सकता है ना भी हो। ये फैसला डिसीजन मेकर्स ने करना है। मैं तो अब डिसीजन मेकर नहीं हूं, आप तो नहीं है, वो तो उन्होंने फैसला करना है। अगर मैं फैसले कर रहा हूं तो मेरा पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये हो कि मैं पब्लिक प्रेशर में कुछ नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक है। मैं करूंगा तब जब स्ट्रेटेजिकली मुझे कोई चीज समझ आएगी, मेरे फायदे में होगी, मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स वे कर लूंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। नेशन स्टेट्स ने लॉन्ग टर्म गेम खेलनी होती है। ये कोई इट्स नॉट अ वीडियो गेम फिर आपने एक शूट किया, गिर गया तो दूसरे को पकड़ लिया। तो एक तहम्मुल से चीज है, वो आपने सोचनी है। बिल्कुल आपको प्रोवोक कर रहा है, उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस की हैं, रेड लाइंस क्रॉस की हैं। अब आप देख के कि क्या चीज मैक्सिमम बेनिफिट आपको पहुंचाएगी, आपका क्राइसिस गोल अचीव करेगी, वो करें। बिल्कुल, आई टेक योर पॉइंट कि रैशनैलिटी का जवाब रैशनैलिटी से देना है कि नहीं, इसमें वी डू हैव अ चॉइस। थोड़ा सा सर टेक्निकल एरर भी हो गया था, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है। मुझे ये बता दीजिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अमेरिका का ये कह देना कि जी उनकी जंग है, दो ममालिक का आपस का मसला है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट, इसको किस तरीके से आप रीड कर रहे हैं? मॉनिटर तो वो डेफिनेटली सिचुएशन को कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कोई किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे? सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का आना, ईरान का इन्वॉल्व होना, इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रही है, उसका क्या इंपैक्ट होगा इस सारी सिचुएशन के ऊपर आपके नजदीक? देखिए इन्वॉल्व तो वो है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, फोन डिप्लोमेसी हो रही है, अब सऊदी आपने बताया, ईरान वगैरह। मसला ये है कि माजी में पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने बायलैटरल एस्केलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म कोई नहीं बनाए। इसलिए नहीं बने पार्टली कि थर्ड पार्टीज ऑलवेज यूज्ड टू कम और वो आके कहती थी कि जी बस डीएस्केलेट करें। और इस दफा पहली दफा है कि थर्ड पार्टीज का रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा डिटैच्ड है, और वो बाकियों का तो नहीं है, बाकी तो करना चाहते। अमेरिका का रिएक्शन डिटैच्ड है, उसमें बहुत से मुबारक दोबारा से आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनालिटी है, वो जिस तरह काम करते हैं, उनका व्यू है दुनिया पे वगैरह वगैरह। एंड में वो जरूर आएंगे अगर लगेगा कि भाई वाकई ये तो मामला हाथ से निकल गया, बट इट मे बी टू लेट देन। तो ये चेंज एक आई है। पहले इंडिया चाह रहा था कि वो उनकी पूरी सपोर्ट करे, अमेरिका बिल्कुल नहीं की। उसके बाद अब मेरा ख्याल है दोनों ममालिक चाहते हैं कि भाई वो आए और आके कोई रास्ता निकालें, वो भी मेरा ख्याल है नहीं हो रहा। तो दिस इज अ न्यू प्लेबुक। अगर पुराने क्राइसिस को देखें तो अब तक वो आके और यहाँ बैठे होते, फोन रोज नहीं 4 दफा कर रहे होते, ऑफर ना कर रहे होते, कहते कि हम आ रहे हैं और आके मसाइल को हम हल कराएंगे। अमेरिका के बगैर बाकी दुनिया अगर इकट्ठी हो भी जाए तो वो हेफ्ट और इन्फ्लुएंस नहीं ला सकती। चाइना ला सकता है, लेकिन ऑब्वियसली चाइना और इंडिया का जो ताल्लुक है उसमें फिर वो सालसी तो नहीं बन सकता। रिसेंट पास्ट के अंदर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी की उनका एक एटीट्यूड, एक रवैया रहा है, वो भी तो कोई एक फैक्टर नहीं है कि उनको वो रिस्पांस अब नहीं मिल रहा वेस्ट से जो वो चाहते हैं कि मिले। यूक्रेन क्राइसिस में अगर आपको याद हो तो उस वक्त इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था जी कि इनका मसला है आपस का, मैं क्या कर सकता हूँ या हम क्या कर सकते हैं, हम कोई किरदार नहीं अदा कर सकते। तो वो जो एक आउटलुक उनका हो गया था एरोगेंस का, आपको लगता है कि इन द सेम कॉइन वेस्ट अभी पे बैक कर रहा है उनको? पॉसिबल दैट्स पॉसिबल। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है, याद रखिए कि जिस बुनियाद पे उन्होंने एक और न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे हमला कर दिया, उसका एविडेंस एक जर्रे बराबर भी नहीं दे सकती। हाँ। तो दुनिया बेवकूफ तो नहीं है ना, वो आएगी किसी चीज को बैक करेगी तो कोई तो उनके पास भी तो जवाब होना चाहिए ना। वरना उन्होंने ये भी तो सोचना है कि यार कल को अगर मेरे ऊपर को हमला कर दे बगैर कोई एविडेंस दिए तो मैं किस मुंह से सामने आऊंगा। तो ये भी एक एलिमेंट था। फिर ऑफ कोर्स इस वक्त ग्लोबल फ्लक्स, जितनी और प्रायोरिटीज है, यूक्रेन है, मशरक़ वस्ता है, अमेरिका के अंदरूनी मामलात हैं, सो बहुत सी चीजों ने मिलकर ये किया है। लेकिन उसमें एक एलिमेंट ये जरूर हो सकता है बिकॉज द वेस्ट इज नॉट टू हैप्पी विद इंडिया, जो उन्होंने यूक्रेन पे किया, उसके बाद जो रूस के साथ उनकी कुर्बत है वगैरह वगैरह। इस मामले का इस वक्त आपके नजदीक हल क्या है सर? एस्केलेशन जो आप कह रहे हैं कि उसके अंदर चॉइस होती है, अगर डी एस्केलेशन को ही सामने रख लें, वे आउट क्या है हमारे पास, क्या सोल्यूशन है? बहुत से सोल्यूशन है। आप फैसला कर लें कि हमने उनके जहाज गिराए, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है, ड्रोन गिराए, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे इंडिया की तरह। एक और ऑप्शन ये है कि आपको लगता है कि हमने रिस्पॉन्ड करना है, और रिस्पॉन्ड करना है चाहे दिल्ली फतह करना है, चाहे कहीं और करना है, चाहे मिसाइल से करना है, वो जो भी रिस्पॉन्स सेट है, अगेन वो डिसीजन मेकर्स को पता है, वो एक और ऑप्शन है। उसके बाद हमने ये देखना है कि वहां से रिस्पॉन्स आएगी तो हम क्या करेंगे, या रिस्पॉन्स नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। उसमें फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को बीच में आना पड़ेगा टू मेक श्योर कि रिस्पॉन्स ना आए, इफ दैट्स वे वी वांट टू गो। ठीक, तीसरा
तीसरा हल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आए और आके कहे कि जी बस बहुत हो गई, या आपने क्या हर 2 साल बाद ये मामला ऐसे, बैठ जाए टेबल पे, हम हेल्प करते हैं, बात करें, मसाइल का हल निकालें। ये तीसरा ऑप्शन हो सकता है। बहुत सी चीजें, ऑप्शन तो सारा है आपके पास सोल्यूशन का, सही। किस तरफ जाते हैं आपको अब अगले कुछ वो दिनों में नजर आए। ऑब्वियसली टाइम इज गोइंग टू टेल। बहुत शुक्रिया आपका